जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे रब का। इतना सारा प्यार हमेशा हमें मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे। सच में संगत जी, बचपन से लेके अब तक शायद हमारे पूरे देश में ही, कम से कम भारत में, एक डर सा बिठा देते हैं। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी, भगवान के नाम का, कि तुम ऐसे करोगे तो भगवान ये कर देंगे, तुम ऐसे करोगे तो भगवान ये कर देंगे। और सच में हकीकत ऐसी कुछ भी नहीं है। सब खेल हमारे कर्मों का है। हमारे अच्छे कर्म होते हैं, अच्छा मिलता है। कितने भी जन्म दर जन्म, जो भी आप बर्थ बाय बर्थ जो भी लेते आते हो, अगला जन्म सिर्फ हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग होता है। हमारे कर्माज ही हमारा मेन एक ऐसा समझ लो कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसके बल पर हम या तो लेफ़्ट में खाई के नीचे गिर सकते हैं या एक बहुत बड़े अच्छे आसन पर बैठ सकते हैं। सिर्फ हमारे कर्म और कुछ नहीं। और इन सब से बचने का तरीका एक ही बताया है, वो है नाम जपना। जैसे एक सत्संग गुरुजी याद दिला रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा अमीर होता है, पूरी ज़िंदगी सिर्फ कमाई 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 कमाई, और सच में कभी उसके फादर थे तो उनकी फ़ोटोग्राफ भी वॉल पे होगी, उससे पहले होंगे उनकी फ़ोटोग्राफ भी वॉल पे होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो सिर्फ जो कमाए जा रहे वो किसके लिए कर रहे हैं। ये जीवन मिला क्यों है? इस जीवन को मिलने का मेन आधार, भगवान ने जब इंसान का एक हमें रूप दिया है, हमें एक ये जीवन दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया था कि हम जितने भी कर्माज हैं उसको पूरा करके उन कर्मों से बचने के लिए नाम सिमरन करें, जप करें, ताकि हम मुक्ति पा सके। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही रहता है, जैसे कम ज़्यादा, जिसके अकॉर्डिंग हमें बर्थ लेने के बाद फिर दोबारा बर्थ लेकर वापस आना पड़ता है। ये चक्र चलता ही रहता है। काल इससे हमें बचने नहीं देता। ये हकीकत है। जब तुम भगवान के करीब जाने की कोशिश करोगे, अपने रब को मानने की कोशिश करोगे, तो कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट या ऐसा कोई डर आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि आप उससे दूर होते चले जाओगे। ये बहुत बड़ी हकीकत है। एक सत्संग याद आ रहा है कि जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक व्यक्ति जो इतनी मेहनत करके इतना कमाता हुआ एक जगह से निकल रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक जगह बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक संत आदमी उनको उपदेश दे रहा है। वो भी बैठ जाता है, सुनने लगता है, सुनता रहता है। सब लोग चले जाते हैं लेकिन वो बैठे रहते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि क्या हमें जीवन सिर्फ नाम जपने के लिए मिला है? क्योंकि मैं समझ गया कि मेरे से पहले जितने मेरे बड़े थे, फादर थे, दादा थे, सब थे, सबकी फ़ोटोग्राफ मेरी दीवार पर है, लेकिन उन्होंने कभी ये सब नहीं किया जो आप हमें बता रहे हो। संगत जी, वो संत समझ जाते हैं कि इनको एक एहसास जो हर व्यक्ति को होना ज़रूरी है वो हो चुका है। वो उन्हें समझाते हैं कि आप कुछ दिन यहीं पर रहो, और वो रहते हैं। कुछ समय बाद संत उनको कुछ समझाते हैं, कहते अब आप अपने घर जाओ, आपको सिर्फ सिमरन की जोत जगानी है, आपको कुछ नहीं करना। जो करना है आपका नाम जप और सिमरन आपको खुद करेगा। कभी किसी को अपना दोस्त मत समझना, किसी को दुश्मन मत समझना, लेकिन अपनी ज्योति उस प्रभु के साथ लगा लेना। अगर उस प्रभु से लगन होगी तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। वो अपने आप आपको अपने करीब लेता जाएगा। आपके अंदर अपने आप उस भगवान का नाम, उसका स्थान अपने आप बन जाएगा। ये सब सीखने के बाद वो चले जाते हैं और
करीब 17 साल बाद वापस उसी गांव में आते हैं और वहीं पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो संत भी बैठे होते हैं और वो दूर जाकर एक कोने में बैठ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर तेज एक अलग ही देखने को मिलता है। वो संत उनको देखकर पहचान जाते हैं और खुद उठकर आते हैं और उनके सामने, उनके समक्ष उनसे मिलने आते हैं। तब उन्हें एहसास हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस हो जाता है कि ये अब उस अवस्था में है जहाँ, जिस अवस्था के अंदर ना तो कोई तुम्हारा दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कुछ है, कोई नहीं है। असली भक्ति तुम्हारी क्या है? भगवान के साथ है। उस भगवान से तुम मिल चुके हो, तुम्हारी आत्मा का कनेक्शन हो चुका है, तो सब तुम सिर्फ एक गुरु परिवार हो, एक संगत हो, और उस संगत के होते तुम लोग कभी भटक ही नहीं सकते। और जब उस व्यक्ति जैसी कोई ना कोई एक ऐसी पर्सनालिटी जो भगवान अपने साथ जोड़कर लोगों को समझाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए अपना एक तरीके से दूत बना देते हैं, या अपनी उस तरीके की संगत को इस तरीके से तैयार कर देते हैं ट्रेनिंग देकर कि वो आपको, आपका मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि हर कोई संगत भगवान से नहीं जुड़ पाती और उनके सामने सिर्फ वही सब कुछ होता है जो तुम्हारे सामने साक्षात बैठा है। और वो कौन होगा? वो तुम्हारे भगवान का दूत होगा। तो ये उस भगवान की मर्ज़ी है कि वो किसको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कब कनेक्शन बनता है, कब नहीं बनता, लेकिन रास्ता दिखाने का ज़रिया एक उसकी संगत खुद ही बन जाती है। ये उस मालिक की मेहर है। और ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है संगत जी जो मैं उठाना चाह रही थी, कि हम, हमारे भारत में हो या हमारी किसी भी कंट्री में, एक चीज़ जो है भगवान का डर, डर हर इंसान के अंदर डाल दिया जाता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके से भगवान का जो डर डाल देते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम ये हो जाएगा। क्योंकि किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता, कोई भी सिस्टम हो, कुछ भी हो, तुम उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते जो यहाँ से जा चुका है, क्योंकि वो अपना कार्मिक अकाउंट उस लाइफ में जीकर बंद करके जा चुका है, और उस जन्म में, उस शरीर में जिसमें उसने कर्म किए हैं, उन कर्मों का लेखा लेकर जा चुका है। आगे का जीवन उस लेखे के अनुसार ही होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी हकीकत है। और जो रही बात डर की, कि हम भगवान से, बच्चों तक से ये कहा जाता है कि तुम ऐसे करो नहीं तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डर के सिवाय भी एक रिश्ता है हमारा भगवान से, वो है हमारा प्यार का रिश्ता। वो तो इतना प्यारा है, इतना प्यारा, इतना निर्मल, कि आप अगर वो रूप हर किसी को दिखाना शुरू करो तो मेरे ख्याल से हर कोई उस भगवान की बंदगी करने लगे। ये हमारे मालिक की मेहर है, हमारा महाशिव, हमारा पूर्ण गुरु, जो इतना प्यारा रूप लेकर धरती पर आया, जिसने हमारे जैसे लोगों की पता नहीं कितनी सारी संगतों के दिल का डर ख़त्म कर दिया। कि भगवान जो हमारा रब होता है ना, वो हमारा रब प्यार करने के लिए होता है, डरने के लिए नहीं होता। हमारे दिल में अपने प्रभु के लिए एक प्रेम होना चाहिए, ना कि डर होना चाहिए। डर के जो आप काम करते हो उसके भाव में, और जो आप दिल से चाहत के साथ अपने प्रभु का सिमरन करते हो, उसको याद करते हो, तो उसमें एक अलग भाव होता है। वो भाव जो हमें हमारे मालिक से जोड़ता है, वो भाव जो हमें उसके करीब जाने का मौका देता है, उसे समझने का मौका देता है, उसको
इतने करीब से हम निहार सकते हैं, उसका इतना प्यारा रूप, निर्मल रूप जो हमें सिर्फ इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हुए सिर्फ हमें देख रहा है और वो हमारा कल्याण करने के लिए सामने बैठा है। वो क्या है? वो तो एक लाइट है। वो लाइट जो हमें अपनी तरफ खींचती है, वो उनका प्यार होता है जो हमें अपनी तरफ लेता है। कभी भी नेगेटिव सोच मत रखो। बार बार उनका सिर्फ एक ही मैसेज आता है कि किसी भ्रम में मत रहो, किसी भ्रम में मत रहो। हर भ्रम से बाहर निकल जाओ, कोई वहम मत करो। वहम करने से ही दूरियां बनती हैं। कुछ भी हो धरती पर, चाहे वो किसी एनिमल का हो, चाहे किसी का भी रूप हो, चाहे इंसान है, एनिमल है, कुछ भी है, कोई भी रूप है, कोई किसी के लिए अपशकुन पैदा नहीं कर सकता। सब अपने अपने लेखे के अकॉर्डिंग इस धरती पर आए हैं और जीवन पूरा करके चले जाएंगे। लेकिन पिछला तो क्या पूरा करेंगे, अगला ही हम बनाकर चले जाते हैं। अब अगला पिछला सारा कुछ, ये जितना भी हमारा जो कार्मिक अकाउंट चल रहा होता है संगत जी, ये सब सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इसको पूरा करके इसका क्रॉस, इतना बड़ा क्रॉस लगा सकते हैं, आपको हर चीज़ से मुक्ति दिला सकते हैं। वो है हमारा पूर्ण गुरु, हमारा महाशिव जो बड़े मंदिर में बैठा है। हर किसी को पूर्ण गुरु का साथ नहीं मिलता, लेकिन वो अपनी संगत को इतना ज़्यादा ट्रेन कर देते हैं, बता देते हैं कि हम अपने साथ और संगत को भी, उनको भी मार्गदर्शन दे सके और उन्हें बता सके कि तुम्हारे जीवन में आने के बाद तुम्हें किसका साथ चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कार्मिक के अकॉर्डिंग जो हमें बर्थ मिलती है, या जो भी हमारे कर्म होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, या फिर जो हमें मिलना है या नहीं मिलना, कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। सारा फल उन्हीं कर्मों का मिलता है जो कर्म हमारे द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो जानकर किए गए हों, चाहे अनजाने में किए गए हों। लेकिन इन सब से मुक्ति, देखो भगवान क्या है, भगवान तो हमारा हिसाब किताब रखते हैं। यम भी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें पनिश करता है, उसी हिसाब से हमारा सब कुछ लेखा जोखा चलता रहता है। जीवनी क्या है, क्या नहीं, तुमने क्या किया, पिछले जन्मों में क्या किया, तुम्हारी सारी एक बहुत बड़ी गठरी बंधी हुई है। उन सपोज कर लीजिए कि बहुत सारी चीज़ एक बहुत बड़े गट्ठर में भरी है, जो उसमें से कुछ निकलता तो है नहीं। जैसे आप अपने पुराने कपड़ों को ही एक गट्ठर में बांध दो, आप बांधते जाओगे, हर महीने निकलते जाएंगे और वो गठरी बड़ी होती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन आप नए ही इतने खरीद लेते हो कि पुराना कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर पाते, और वो गट्ठर आपका बड़ा होता जाए क्योंकि आप एक जगह उसको रखते जा रहे हो, और वो बहुत बड़ा हो चुका है, विशाल हो चुका है। लेकिन अब ये देखो कि आप उस गट्ठर का करोगे क्या, आप उसको कैसे ख़त्म करोगे। इसी तरह हमारे कर्म होते हैं, पता नहीं पल पल कितने कर्म बनते हैं, कितने ज़्यादा बनते हैं। आपके नाम का एक कार्मिक अकाउंट है, मान लीजिए उसमें एक गठरी बंध चुकी है एक जन्म की, और कितने जन्मों से वो सारे बारी 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 से सारे उसी के अंदर कलेक्शन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। वो एक छोटी कॉपी में या एक रजिस्टर में तो समा नहीं सकता, वो कार्मिक आपका भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। अब हम नए इतने बनाते चले जाते हैं कि पुराना तो क्या ख़त्म होगा कि हमारा नया भी उसमें जुड़ता जाता है। इसीलिए ये जो सर्कल चलता आ रहा है कि इंसान बार बार जन्म लेता है और पता नहीं कितनी योनियों में उसे कर्मों के अनुसार जाकर उसको भोगना भी पड़ता है, और वही सब चीज़ें बारी 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 चलती रहती हैं।
लेकिन इन सब से छुटकारा कैसे मिले? क्योंकि हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमारे महाशिव ने, हमारे महाप्रभु ने, परमपिता परमेश्वर ने अलग अलग लाइट्स बनाई हुई हैं, एनर्जीज दी हुई हैं अर्थ पर। कोई आपको जीवन देता है, कोई आपके प्राण लेता है, कोई आपको सुख देता है, कोई आपको दुख देता है, कोई आपको आगे जाने में बाधा देता है, या कोई आपको कुछ करता है। सब कुछ हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। और सबसे सिंपल तरीका है इसे समझने का कि इन सब से बचना है तो कौन बचा सकता है? जो भगवान से भी ऊपर है। और भगवान से ऊपर कौन है? भगवान से ऊपर हमारा गुरु है। और वो भी गुरु नहीं, गुरु तो मार्गदर्शन देता है। गुरु क्या होता है? गुरु सिर्फ मार्गदर्शन देता है। लेकिन हमारा नसीब अच्छा है, हमारी किस्मत अच्छी है, जो मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी है। हमारे पता नहीं कौन से जन्मों के कर्म थे जिसके कारण हमें हमारा महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में मिला। संगत जी, पूर्ण गुरु और गुरु में फ़र्क होता है। गुरु सिर्फ प्रवचन देते हैं और आपको एक रास्ता दिखाते हैं। पूर्ण गुरु कौन होता है? पूर्ण गुरु वो शक्ति है जो आपको मार्गदर्शन देती है, लेकिन आपको समझती है। और आपका सारा ये जो पोटली बंधा हुआ है ना, इतना बड़ा, जितना भी बड़ा गट्ठर है, वो सारा उनके चरणों में डाल दोगे ना, वो सारा अपने ऊपर ले लेती है। इमेजिन, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे तुम्हारे कर्म है, चाहे तुम्हारे कुछ भी व्यवहार, कुछ भी लगा लो, वो सब जिस चीज़ का एक इतना बड़ा गठरी बना हुआ है ना, वो सब उनके चरणों में डाल दोगे तो वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं। सिर्फ प्रारब्ध के अनुसार आपको इतना कुछ छोटा सा एक बिंदु आपको भोगना पड़ेगा, जिसको भोगने के बाद आपके लिए सिर्फ मुक्ति ही एक साधन बन जाता है। और वो जो थोड़ा बहुत भोगना है, उस भोगने में भी वो आपको दो तरह की चाबियां दे देते हैं, अपनी सिमरन की और नाम जप की, कि इन दो को करो तो आप इसको भी पार उतार लोगे, तो आपका ये सब बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और वो ज़ीरो, वो जो बहुत बड़ा ज़ीरो है, वो है क्या? वो है ओमकार, हमारा ओमकार, जिसका कोई रूप नहीं होता। संगत जी, ये हमारी आँखों को दिखाने के लिए एक जन्म लेते हैं, एक अवतार लेते हैं, जो हमें ये समझाते हैं कि देखो, मैं एक वो शक्ति हूँ जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ। और वो हमारा अगला पिछला सब कुछ जानते हैं। उनके सामने कुछ छुपा नहीं है। आपकी चालाकियाँ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसके सामने जब दर्शन करने जाते हो तो दिमाग कैसे दौड़ रहा है, आप क्या सोच रहे हो और क्या इच्छाएं लेकर जा रहे हो, वो सब कुछ जानता है। आप उनके सामने दर्शन के लिए, उनके सामने सिर्फ 2 मिनट खड़े होते हो ना, उस 2 मिनट में जब आप उस बड़े मंदिर के अंदर पैर रखते हो ना संगत जी, जब आपके पास उनकी कॉल आती है, तो आपका जब से आपका बर्थ हुआ है उतने जन्मों का चिट्ठा उनके सामने खुल जाता है, और वो उतने सेकंड में ही आपका सब कुछ कल्याण कर देते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर विश्वास रखोगे और उस शक्ति को मानोगे तो वो आपके साथ होगी और आपको आगे का रास्ता दिखाएगी। और क्या चीज़ जो मैं आपको जैसे भी बता रही हूँ कि कितना सारा कार्मिक होता है जो वो ज़ीरो कर देते हैं, और उसके बाद जो भी प्रारब्ध के अनुसार हमें झेलना ज़रूरी है, उस सब को हमें भुगतना पड़ता है और भुगतना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारा पूर्ण गुरु बिल्कुल ख़त्म नहीं करता, क्योंकि वो भी जानता है अगर इसने ये सब नहीं भुगता यहाँ पर, तो ये दोबारा बिना मुक्ति के दोबारा इसको जन्म लेना पड़ेगा।
क्योंकि कई बार हमारा प्रारब्ध बड़ा खतरनाक होता है जिसे हम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। वो सब हमारा महाराज जानता है और उसे पता है कि हमारे लिए कब क्या, किस समय कितना देना है, क्या सही है क्या गलत है। सब उसके चरणों में डालकर अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो हमारा कुछ भला हो सकता है। चाहे ये जीवन है, चाहे इसमें अगला जीवन लग जाए, आप लोग कुछ नहीं समझ पाओगे और ना हम समझ सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा, एक ऐसा, एक समझ लीजिए कि इतना बड़ा सरप्राइज़ होता है हमारे जीवन का। अगर हम अपने उस भगवान से डर डर कर जिएंगे, सारे काम डर डर कर करेंगे ना, तो उसके पास कभी नहीं पहुंच सकते। वो डर नहीं है, वो हमारा प्रेम होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर रहना चाहिए। वो एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना हम एक कदम नहीं रख सकते, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ना जी सकते हैं, ना सांसें ले सकते हैं। सब कुछ उसी का दिया हुआ है और यही सब हमारे साथ हमेशा रहता है। और ये सब कुछ जो हमारे साथ होता है, उस सब में अगर एक शक्ति आकर आपका हाथ पकड़कर, जिस दलदल में आप फंसे हो, जिस कार्मिक गंदगी में हम फंसे हुए हैं, जो एक बहुत बड़े तालाब की तरह है, महासागर की तरह है जिसमें हम फंसे हुए हैं, और जितना हम निकलने की कोशिश करते हैं उतना उसमें अंदर गहराई से चले जाते हैं, जाने लगते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें हाथ पकड़कर खींच लेता है। वो लेकर जा रहा है कि मैं तुम्हें इस गंदगी से निकालने आया हूँ, इस कीचड़ से निकालने आया हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ रहना है और मेरा सिमरन करना है और नाम जप करना है, ताकि हम इस कीचड़ रूपी दलदल से निकलकर उसके साथ उस मंजिल तक पहुँच सके जिस मंजिल तक हमें जाना है। और संगत जी, ये जब सब कुछ होता है तो इसमें अगर हमें कोई पार लगा सकता है तो हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारा वो सरेंडर जो हमारा भगवान हमसे मांगता है। अगर उसने हमें हाथ पकड़कर खींचा है इस दलदल से निकालने के लिए, तो वो चाहेगा कि मैं उसके अनुसार चलूं। वो चाहेगा कि जो वो चाहता है हम वैसे चलें, ना कि उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करें। क्योंकि जितना आप उनके उल्टा अलग जाने की कोशिश करोगे उतना अंदर धंसते चले जाओगे। बट ये याद रखना, जो उसने दिया है वो ज़रूर वापस ले सकता है। अगर उसकी मर्ज़ी है तो आपको मिलेगा, अगर उसकी मर्ज़ी है तो वो वापस चला जाएगा। कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, एक चुटकी बजाने की देर है। वो मालिक, वो परमात्मा, वो सिर्फ किसी को कुछ हर्ट नहीं करता। हाँ, जिसका कल्याण करना है, जिसको वो चुन लेता है, उसके साथ वो हमेशा रहता है। और जिस रिश्ते में, जिस भी रूप में आप उस भगवान को मानना चाहते हो, आप मानो, उसको पूजो, लेकिन उस एक रूप को अपना सब कुछ मानो। उसके अलावा और कोई नहीं, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं, वरना आप 3 नाव में बैठकर कभी भी पार नहीं उतर पाओगे। बैठना आपको एक ही नाव में पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी शक्ति के साथ हो। रहना आपको उसी के साथ है और विश्वास भी उसी पर रखना है। अगर विश्वास उस पर रखते हो तो और किसी को मत मानो, चाहे वो कोई भी रूप हो। ये सब शक्तियाँ एक ही हैं, हमारी ज्योति एक ही है, वो है निरंकार। वो जो मेन ज्योति है वो है निरंकार, और निरंकार की ज्योति किसी आकार में और किसी रूप में नहीं होती। वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमें ये जताने के लिए कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, वो कोई अवतार लेकर हमारे सामने आती है और अपनी उन शक्तियों को, अपनी उन चीज़ों को वापस लेकर चली जाती है जिनको अपनी गलतियों के कारण दोबारा से जन्म लेना पड़ता है, या जिसको अपना कार्मिक पूरा करने के लिए इस धरती पर मजबूरी में आना पड़ता है। इसलिए उस शक्ति को लेने के लिए उसे वापस जन्म लेना पड़ता है। और ये सब ऐसे ही नहीं होता, इसमें पता नहीं कितने युग बीत जाते हैं जब इन युगों के बीतने के बाद ये अवतार होते हैं।
संगत जी, कोई भी अवतार भगवान का गलत नहीं होता, और उनमें भी देख लो, उनका भी कोई ना कोई एक एज लिमिट होता है, एक ऐसी एज, एक उम्र वो भी लेकर आते हैं, क्योंकि कोई इस धरती पर अमर नहीं है, जाना सबको है। और अगर तुम जा रहे हो, तुम्हें जाना ही जाना है, तो अपने आप को ऐसा निर्मल तो बनाकर जाओ कि उस प्रभु के चरणों में हमें एक सेकंड भी ना लगे कि हम उसमें लीन हो जाएं, वो हमें खुद लेने आए, तो इससे बेहतर कोई विकल्प है ही नहीं। तो शुक्राना हमारे उस गुरुजी महाराज का, जो इतना अच्छा, इतना प्यारा संदेश वो हमें देते हैं कि वो सिर्फ हमारा साथ देने के लिए धरती पर आए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते, लेकिन जो की पसंद होती है उन्हें वो अपनी पहचान करा देते हैं, और उनको जितना हो सके अपने साथ लेकर इन सब झंझटों से तो पार उतार कर ले ही जाएंगे। ये उसकी मेहर है, ये उसकी बहुत बड़ी मेहर है संगत जी। अब आप उनसे कितने दिन दूर रहते हो ये हम पर निर्भर करता है, लेकिन हमें अपने अंदर से भगवान के लिए जो एक डर पैदा कर दिया जाता है कि ये काम करोगे तो ठीक होगा, नहीं तो वो तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वो तुम्हें ये पनिश कर देंगे, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। कुछ नहीं होता, भगवान बहुत अच्छा है, वो हमारा बहुत प्यार करने वाला एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा हमारा साथ देती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों का गलत नहीं सोचता, कितनी भी बड़ी से बड़ी हस्ती हो, चाहे तुम्हारी आपस में कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन आप अपने बच्चों का गलत नहीं कर सकते, ये हकीकत है। और संगत जी, इसी सब के साथ आज हम सत्संग विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे। पता नहीं मन में गुरुजी क्या भाव डाल देते हैं, मुझे क्या शेयर करना होता है और मैं क्या करके बैठ जाती हूँ। मैं तो आपको कुछ बताने वाली थी, फिर भी जाते जाते बता देती हूँ कि जैसे हम लोग हमेशा गुरुजी का सिमरन अमृत वेले के बात करते हैं, या जो भी सिमरन करते हैं, ये ये इसी साल की बात है, कोई अप्रैल के मंथ की ही बातें बता रही हूँ। इसमें जो मेरे साथ सत्संग हुआ वो बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि उस सत्संग में अमृत वेले के बाद मुझे बहुत सारे ज्योतिर्लिंग, जो हमारे भगवान शिव के जो बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं, उन सब के दर्शन हुए थे। और मैं शपथ गा रही थी, और जैसे होते ना 12 ज्योतिर्लिंग और फिर 13वां ज्योतिर्लिंग जो हमारे बड़े मंदिर में हमारे गुरुजी का है, वो सब, उन सब के दर्शन हमारे गुरुजी महाराज ने मुझे कराए। और उसके बाद मैं उनका वही शब्द गाते हुए, सिमरन करते हुए उठी थी 3 बजे के आसपास, कि वो था ना, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। और मेरी ये जो सॉल से जो भी निकल रहा था, वो संगत जी एक सिमरन हमारे भगवान के द्वारा ही कराया जाता है। हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ उन्हीं का है, सिमरन भी उनका है, अरदास भी उनकी है, नाम जप भी उनका है, प्यार भी उनका है, शरीर भी उनका है, सांसें भी उनकी हैं। आप सोचो, सब कुछ उनका दिया हुआ है, तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते। हम सिर्फ अरदास कर सकते हैं, और वो अरदास भी उसकी मर्जी है, उसी की है। उसका मन करेगा तो लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। देना जो चाहे उसकी मर्ज़ी, उसकी मेहर, उसकी मेहरबानी। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। कल हम फिर सत्संग करेंगे। जो भाव मन में आज गुरुजी ने डाल दिए थे, वो हमने आज आपके साथ शेयर किए। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी बोलो और मुंह मीठा अपने आप हो जाता है, ये हमारे गुरुजी खुद ही कहते हैं। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना।